Hello, welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. In last class, I have taught you about charge. BD गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैंने चार्ज के बारे में आप लोगों को बताए थे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो हम आपको बता रहे हैं, जो जानना ज़रूरी है हर एक बच्चे के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक्स हम लिख देते हैं। हेडलाइन में क्या आ जाएगा? बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज हम यहाँ से शुरू किए हैं। अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी के आधार पर सब्सटेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बोलो। अब यहाँ देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी substances are classified as follows। सब्सटेंस को हम इस तरह से डिवाइड करते हैं। पहला आप लिखते हो बेटा, फर्स्ट है आपका कंडक्टर्स। दोज substances which allow charges to flow through them are called कंडक्टर्स। ऐसे सब्सटेंस जो अपने से चार्ज को फ्लो होने देते हैं उसको हम कंडक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख लो बेटा, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एक्सेट्रा, ये सब सारे हो गए। अब ये जितने भी हम इम्पोर्टेंट बताए हैं, इसी में आपके बेस्ट कंडक्टर किसको कहते हैं बेटा? बेस्ट कंडक्टर कहलाता है हमारा सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर है। पहले सिल्वर का इस बीच में देखो, सिल्वर पहले यूज होते थे ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोगों की कंडीशन जब इम्प्रूव हुआ तो सिल्वर का ऑर्नामेंट्स बनाना रुक गया, सिल्वर की बिक्री रुक गई। लेकिन आगे चल के जब इसके कंप्यूटर में यूज होने लग गए, कंप्यूटर के सर्किट बनाने में, तब सिल्वर की मार्केट में डिमांड बढ़ गई और आज सिल्वर अच्छे कीमत में बिकते हैं। अब आपके देख लो, बेस्ट कंडक्टर में आपका सिल्वर हो गया। उसके बाद पुअरेस्ट कंडक्टर्स, जितने भी कंडक्टर्स हैं इसमें आपके मेटल्स में आ जाते हैं आपके लेड, LED लेड। ये मेटल्स जितने भी हैं सारे के सारे मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर्स। सभी मेटल्स कंडक्टर्स होते हैं। इसमें बेस्ट में सिल्वर हो गया, पुअरेस्ट में आपके लेड आ गए मेटल्स के केस में। अब नॉन मेटल्स जो है हमारे पास कंडक्टर्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, यहाँ पर हम दिखा दिए। सेकंड पॉइंट, इंसुलेटर्स दो सब्सटेंसेस which do not allow charge
to flow through them are called insulators। ऐसे सब्सटेंस जो चार्ज को फ्लो नहीं करने देते हैं इंसुलेटर्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आप देख लो, वुड, रबर, प्लास्टिक, इस सब आपके हो गए। और यहाँ नोट कर देते हैं ऑल नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर्स। जितने भी नॉन मेटल्स हैं सबके सब इंसुलेटर्स कहलाते हैं। एक्सेप्शंस इसमें आपके आ गए ग्रेफाइट, ये हमारा कार्बन है। कार्बन कई फॉर्म में पाए जाते हैं, उसी में से ये हमारा कार्बन है। अब ये कार्बन जो है ग्रेफाइट, ये हमारा एक्सेप्शंस है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर, कार्बन के रूप हैं, ये नॉन मेटल्स है फिर भी ये गुड कंडक्टर्स है। तीसरा हमारा पास डाइइलेक्ट्रिक्स, दोज insulators which do not allow charges to flow through them but allows electric effect to pass through them। ऐसे जो आपके चार्ज को पास नहीं होने देते हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मान लो ये चार्ज है, आप लोग वहाँ बैठे हो, यहाँ से वहाँ चार्ज फ्लो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ से यदि हम चार्ज रखते हैं और वहाँ आपके पास में कोई दूसरा चार्ज बॉडी है तो उसमें अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। का मतलब चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एयर से पास कर गया। तो ऐसे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल्स एयर, आपके पेपर, एक्सेप्ट, ये ऐसे हैं जो चार्ज को फ्लो नहीं करते हैं लेकिन उसके इफ़ेक्ट को पास करने देते हैं। यहाँ तक ये बेटा हो गया, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। लिख लिए सारा, रब करो इधर से। अब आपके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप is an instrument used to detect charge on a body as well as to detect polarity of charge is polarity of charge। तो इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिनके द्वारा हम ये पता करते हैं कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। एक तो ये हम पता कर लेते हैं।
और साथ साथ चार्ज प्लस है या माइनस है ये भी हम पता करते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट चार्ज ऑन ए बॉडी एज वेल एज टू डिटेक्ट पोलरिटी ऑफ चार्ज। चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। इट इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। पहला पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। पीथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप, ये देख लो, ये हमारा एक रबर स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इस तरह से स्टैंड है, यहाँ पर ये हमारे पास ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, यहीं पर ये हुक लगे हुए हैं। यहाँ से एक सिल्क थ्रेड, ये सिल्क का थ्रेड है, और यहाँ से हमने एक पीथ बॉल लटका दिए। मान लो इसके ऊपर प्लस हमने रख दिया। अब ये पीथ बॉल के देख लो, ये इसके नाम लिख देते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड, और ये पीथ बॉल है। अब किसी भी बॉडी को इसके पास लाते हैं, मान लो ये आते हैं और यहाँ देखो ये ऐसे करके मूव करके यहाँ आ गया, मीन्स अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन, इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्या हो सकता है, माइनस हो सकते हैं। इस बॉडी के ऊपर माइनस रहेगा तो ये अट्रैक्ट हो गया, प्लस रहता तो ये अट्रैक्ट नहीं होता, रिपेल हो जाते। उस कंडीशन में हम इसको कहते हैं कि भाई इसके ऊपर चार्ज है। अट्रैक्शन या रिपल्सन नहीं होता तो हम कहते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। आगे बात समझ में। सेकंड है इसका सेकंड गोल्ड लीड्स इलेक्ट्रोस्कोप, शॉर्ट में इसे हम GLE भी कहते हैं। अब ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, एक मान लो बेटा चौड़े मुंह वाला बोतल है हमारे पास, ये बोतल इस बोतल के भीतर में हमने यहाँ पर एक मेटल का लगा दिए, यहाँ भी एक मेटल का लगा दिए, मेटल सीट। अब ये लगे हुए हैं, यहीं पर एक हमने यहाँ पर एक रॉड हमने रखा। अब इस रॉड के ऊपर एक दूसरा, जैसे गोल्ड कॉइन सिक्के होते हैं, सिक्के जैसे डिस्क जैसे एक लगा हुआ है, और यहाँ से एक गोल्ड का लीफ लगा रहता है, एक लीफ लगे रहते हैं। लीफ पत्ती छोटे से पत्ती लगा देते हैं गोल्ड की, और यहाँ पर ये कॉर्क लगा हुआ है। कॉर्क लगे हुए हैं। अब इसके ऊपर चार्ज है या नहीं, जैसे ही मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ टच कर दिया, टच कर इसके ऊपर प्लस है, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। परिणाम क्या होगा, ये इधर और ये इधर फैल जाएंगे। इस तरह से ये फैल जाते हैं तो पता चल जाता है कि भाई इस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव। अब पहले से यदि प्लस रहेगा, अब दूसरा माइनस वाला टच करेंगे, ये थोड़ा श्रिंक कर जाएगा, मीन्स अगले के ऊपर माइनस चार्ज था। ये गोल्ड लीफ, इसके बारे में इतना हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक्स है अब आपके रिपल्सन। रिपल्सन इज द श्योरर टेस्ट of a charged body। रिपल्सन हमारा श्योरर टेस्ट है, क्योंकि हम क्या जानते हैं
एट्रैक्शन चार्ज और अनचार्ज बॉडी के बीच में होता है, और 2 अनलाइक चार्जेस के बीच में भी होता है, लेकिन रिपल्सन हमेशा लाइक चार्ज के बीच में होता है। ये ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे 1 नंबर 2 नंबर में, कहेंगे एक्सप्लेन करो। अब ये इसी का आंसर हम यहाँ लिखते हैं, एज एट्रैक्शन occurs between 2 unlike charges as well as between charged and uncharged body। यहाँ क्या लिखें, attraction occurs between unlike charges as well as between charged and uncharged body, but repulsion occurs between like charges only। लेकिन कहीं रिपल्सन होता है तो हम समझ जाएंगे दोनों बॉडी के ऊपर सेम चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। हैंस repulsion is the surer test of a charged बॉडी। रिपल्सन के द्वारा हम पता कर लेते हैं जो चार्ज बॉडी के बीच में है। आया बेटा समझ में? अब नेक्स्ट में आ जाओ, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन क्या होता है बेटा बताओ तो, कोई बता चुका हूँ मैं पहले। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन व्हेन अ चार्ज्ड body is brought close to a conductor। किसी चार्ज बॉडी को किसी कंडक्टर के पास हम लाते हैं तो it induces same charge on far end of conductor and it induces unlike charge on close end of the conductor। अब यहाँ पर देख लो बेटा, ये हमारे पास एक कंडक्टर्स है, ये कंडक्टर्स है, ये स्टैंड है, ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है, और ये हमारे पास कंडक्टर है। अब इसके पास जैसे ही हम एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, प्लस ये पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो क्या होता है, इसके सारा इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं, इसलिए इस साइड पर नियम के अनुकूल पास वाले सिरे पर अपोजिट चार्ज
जैसे ये प्लस लाया तो माइनस बन गया, और दूर वाले सिरे पर प्लस चार्ज बन जाते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 1। दिस phenomenon is called electrical induction। इसको हम इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में। अब इसका यूज कहाँ करते हैं? इंडक्शन हमने पढ़ लिया। इसका यूज किसी बॉडी पर चार्ज लाने के लिए करते हैं, चाहे पॉजिटिव चार्ज हम प्रोड्यूस करना चाहें, चाहे नेगेटिव, या दोनों चार्ज सेम चार्ज प्रोड्यूस करना चाहें। अब आपके देख लो, प्रोड्यूसिंग नेगेटिव चार्ज ऑन ए कंडक्टर by positive charged बॉडी। पॉजिटिव चार्ज बॉडी के द्वारा हम किसी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं? ये आपके पेपर में CBSE में ये देते हैं बनाने के लिए। किसी बॉडी पर आप पॉजिटिव चार्ज कैसे प्रोड्यूस करोगे इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के द्वारा, बताओ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये एक चार्ज बॉडी है प्लस प्लस, दूसरा ये आपके कंडक्टर्स हैं, ये स्टैंड है इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इसके पास जैसे लाएंगे तो पास वाले सिरे पर माइनस माइनस, दूर वाले पर प्लस प्लस बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये हमारा कंडक्टर था, अब यहाँ पर माइनस इससे बंधा हुआ है, अट्रैक्शन के द्वारा माइनस बन गया, और प्लस को रिपेल कर रहा था, उसको जाने का कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। हमने इसको टच किया अर्थ से टच कर दिए, ये अर्थ का सिंबल है। जितना भी प्लस था वो सब चला के कहाँ चला गया? अर्थ के भीतर। नेक्स्ट स्टेप, अब आपका ये प्लस तो है ही, ये आपका माइनस माइनस बंधा हुआ है, ये आपके इंसुलेटर है, ऐसे रख दिए। अब इसको हटा लो, अब आपका सिंपल ये बन गया। जितना भी इस पर प्लस था वो हमने हटा लिया यहाँ से, अब ये अकेला बढ़ गया। इसके पास जो माइनस बेटा यहाँ था वो सब जगह फैल गया। इस तरह से इन दिस वे वी कैन produce negative charge by using positively charged body by electrical induction। In the same way, we can produce positive charge on a body by negatively charged body। मान लो इसी तरह से हम यदि यहाँ पर नेगेटिव ले आते, यहाँ प्लस बन जाता, और ये नेगेटिव है, ये प्लस यहाँ रहता, माइनस अर्थ में चला जाता, ये प्लस बंधे रहते, और यही प्लस चारों तरफ फैल जाते।
आए बात समझ में। अब हम चाहते हैं प्रोडक्शन ऑफ टू चार्जेज थर्ड पॉइंट प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब हम एक साथ ही चाहते हैं प्लस भी बने और माइनस भी हमारे पास बने। अब इसके लिए दिखाते हैं, ये हमने रॉड ले आया, यहाँ पर एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर ये टच कर रहा है। अब यहाँ से इसका स्टैंडर्ड इंसुलेटिंग, यहाँ से इसका स्टैंडर्ड इंसुलेटिंग। आगे बात समझ में। अब ऐसा करने से क्या होगा, इसके भीतर जितने फ्री इलेक्ट्रॉन है इसके सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ जमा हो गया और यहाँ गैदरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके कारण ये निगेटिव बन गया और दूर वाले सिरे पर क्या बन गया बेटा, प्लस। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में ये तो हमारा प्लस है ही, इन दोनों कंडक्टर को हम अलग कर देते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड पर। तो इस पर माइनस यहाँ पर है और इस पर प्लस यहाँ पर है। अब आपके दोनों अलग कर गए। अब इस रॉड को हटा लो। नेक्स्ट स्टेप में ये 3 स्टेप डायग्राम बना के आपको दिखाने के लिए कहते हैं। तो 3 स्टेप में तो पहला हो गया हमारे पास, ये जो इस पर माइनस था ये माइनस सब जगह इक्वली फैल गया, ये बन गए। और इसी तरह से दूसरा हमारे पास ये जो प्लस था तो सारे जगह प्लस बन गया, ये बन गए। तो इसका मतलब चाहे नेगेटिव रॉड हो चाहे पॉजिटिव रॉड, दोनों की मदद से हम दोनों चार्ज एक ही टाइम में बना सकते हैं। आए बात समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक्स, अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहले इंडक्शन होता है या अट्रैक्शन। यहाँ पर इंडक्शन अकर्स फर्स्ट देन अट्रैक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाते हैं, इंडक्शन अकर्स फर्स्ट देन अट्रैक्शन अकर्स। ऐसे ही लिख देंगे, कहेंगे एक्सप्लेन करो। ये 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में होता है। यहाँ पर सबसे पहले जैसे एक हमने ये लाए प्लस रॉड, इस बॉडी के ऊपर ये कंडक्टर्स है। यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो गया इंडक्शन, यहाँ पर इंडक्शन हो गया, यहाँ पर प्लस और प्लस। नेक्स्ट केस में आपके ये प्लस है, फिर यहाँ पर आप अट्रैक्शन, ये आपके अट्रैक्शन को दिखा देता है। अट्रैक्शन बाद में होते हैं, इंडक्शन पहले होता है। अब इस तरह से आप लोगों को ये बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ बताएंगे। कूलम्ब्स लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं ये बताएंगे। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप सभी बच्चे ये लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करो।
नोटिफिकेशन बेल को दबा दिया करो, जैसे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपके पास अपने आप पहुंच जाए। थैंक यू।